जी हाँ दोस्तों, केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आ गई 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी। आपके 18वां एरर को लेकर बड़ा ऐलान। कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 7% 18वां एरर का भुगतान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आ गई बड़ी खबर। मार्च महीने में सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर महंगाई भत्ते 50% ऐलान को लेकर नया महंगाई भत्ता 51% को लेकर, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन रिवीजन को लेकर, आपकी एडिशनल पेंशन में संशोधन को लेकर आज की महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ कर्मचारी पेंशनधारक, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व जवानों से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो चलिए पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अभी तक फरवरी महीने की पेंशन कुछ पेंशन भोगियों के खाते में जमा नहीं हुई है। जैसा कि पहले ही आपको बताया गया था, जिन पेंशन धारकों का लाइव सर्टिफिकेट सपर्स पे अपडेट नहीं हुआ था उन्हें फरवरी की पेंशन नहीं मिलेगी। तो अब लगातार मैसेज आ रहा है कि अभी तक हमें फरवरी की पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। सबसे पहले आपको अपना सपर्स पोर्टल लॉगिन करना है। सपर्स पोर्टल पर आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र के ड्यू डेट को देखना है। वह 2023 शो कर रहा है तो, या फिर 2023-24 शो कर रहा है। 2023 शो कर रहा है तो आपकी पेंशन विभाग द्वारा रोकी गई है, तो आपके लिए इसे उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। उचित कार्रवाई के अंदर आपको जीवन प्रमाण पत्र को दोबारा से सबमिट करना होगा। उसके बाद आपकी फैमिली पेंशन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एक गलती हमेशा करते हैं कि नवंबर में लाइव सर्टिफिकेट भरने के बाद अपना स्टेटस चेक नहीं करते। लाइव सर्टिफिकेट विभाग से अप्रूव किया गया है नहीं किया गया, आपके लिए भरने के बाद निश्चित हो जाता है कि मेरा प्रमाण पत्र सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती करते तो आगे से आप लाइव सर्टिफिकेट को भरे तो स्टेटस चेक जरूर करें। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, 26,000 के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दरअसल केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता राहत का आंकड़ा 1 जनवरी 2024 से 50% प्रभावी हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मार्च का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार होली के आसपास बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत 50% ऐलान करेगी, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन धारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ ही सैलरी पेंशन भुगतान करके दिया जाएगा। ऐसे में केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है कि आपको महंगाई भत्ता राहत के साथ ही सैलरी पेंशन का भुगतान दिया जाएगा। साथ ही साथ जनवरी फरवरी का कुल मिलाकर 2 महीने के बढ़े महंगाई भत्ते राहत का एरियर का भुगतान भी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। या तो आपकी 50% महंगाई भत्ते और बढ़ोतरी के ऐलान की खबर थी, लेकिन अब एक और खबर निकलकर सामने आ चुकी है। आपकी महंगाई भत्ते राहत को लेकर दरअसल जनवरी फरवरी के उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसके बाद आपको मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% से बढ़े हुए महंगाई भत्ता 51% पहुंच चुका है, जो कि जुलाई 2024 से आपके लिए बढ़ाया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है, अभी महंगाई भत्ता 50% का ऐलान होने जा रहा है। साथ ही साथ आपकी महंगाई भत्ता राहत 1% को बढ़ोतरी हो चुकी है और नया महंगाई भत्ता 51% पर पहुंच चुका। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है कि केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि केंद्र सरकार अब 8वें वेतन आयोग को नहीं लाएगी। ऐसे में कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन लगातार सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। अब सरकार 8वें वेतन आयोग के पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, इसलिए सरकारी सूत्र नाम न लेने की दिशा में केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान ही सैलरी पेंशन को रिवाइज करेगी और केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना या 3.6 गुना कर सकती है। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करती तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन बेसिक पे में 18,000 की जगह सीधे 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से निर्धारित आंकड़े के बढ़ाकर 3.8 गुना पर ले जाती है, तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कर्मचारी नाम सूत्र देने की दिशा में बता दी कि केंद्र सरकार कुल 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज करती है, ताकि 8वें वेतन आयोग की चर्चा को ठंडे बस्ते में डाला जा सके। केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर महंगाई भत्ते में मर्ज को लेकर अब बड़ा अपडेट जारी करती है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले करेगी या नहीं करेगी, सरकार ने गठन के बाद करेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर सपर्स की ओर से निकलकर सामने आई है।
सर्पर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक आप अपने शहर से दूसरे शहर में बस जाते हैं, उसके बाद आपको सर्पर्स पोर्टल में अपना एड्रेस चेंज करना होता है। उसी को लेकर सर्पर्स की ओर से बड़ा अपडेट जारी किया गया। पहले आधार कार्ड एलिजिबिलिटी नहीं था, लेकिन अब आधार कार्ड को भी मान्य कर दिया गया है। अब आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो आप सर्पर्स पोर्टल पर वो एड्रेस सेम डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर के अंदर कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर आगामी 5 मार्च को इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर सुनवाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुनवाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब फैसला आना बाकी है, जो कि 5 मार्च को आ जाएगा। जब सामने जब फैसला 5 तारीख को निकलकर सामने आएगा तो इसके बाद इक्वल एमएसपी 15,500 सभी के लिए लागू हो जाएगी। जी दोस्तों, क्योंकि विपक्ष के पास कोई भी तर्क मौजूद नहीं है, इक्वल एमएसपी 15,500 क्यों ना लागू की जाए। ऐसे में केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए इक्वल एमएसपी 15,500 प्रभावी होती है। इसके चलते बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। पेंशन धारकों को प्रति महीना 7,500 तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर 15,500 की बढ़ोतरी केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के वेतन को मिलेगी। ऐसे में इक्वल एमएसपी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में 2016 से लंबित है, जब आकर आपका फैसला पूरी संभावना हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पेंशन शुरू करने को लेकर। दरअसल एक पेंशन भोगी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी पेंशन की मृत्यु के पश्चात हमारी फैमिली पेंशन होती है वो कितने दिन में शुरू हो जाती है। तो आपको यहाँ पर बताते हैं कि किसी पेंशनर भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली पेंशन उसके स्पाउस को, उसकी वाइफ को मिलती है, जो उनको स्टार्ट होने में कम से कम 3 महीने का समय लगता था। इसको चालू करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट बनाना होता है पेंशन का, जिसके लिए सर्पर्स पोर्टल पर सबमिट करना होता है। सर्पर्स पोर्टल में सबमिट में 3 महीने का समय लग जाता है। और इसके बाद ये शुरू होती है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी कि फैमिली पेंशन जो फैमिली पेंशन होती है उसमें कम्यूट होता है। अगर पेंशनर की मृत्यु 15 साल की अवधि के दौरान हुई तो 5 साल पे 50